में बैठे हैं। कोशिश करिए कि जब तक कोई व्यक्ति पूजा कर रहा हो उससे बात मत करिए, उसको व्यवधान मत करिए। कोशिश करो आप 5-10 मिनट आपको वेट करना पड़े तो आप वेट करो। आत्मदेव शर्मा वहां खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद उन ब्राह्मण देवता का ध्यान खुला। आत्मदेव शर्मा ने उनको प्रणाम किया। भाग्य को देखकर उन्होंने कहा, आपके शरीर के जनेऊ से, आपके मस्तिष्क के भाग्य से आप मुझे ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं, पर आप शंका में हैं। पंडित जी आप शंका में क्यों हैं? देखो भैया, जो व्यक्ति शंका में रहता है, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति शंका में रहता है वही श्रीलंका में रहता है, जो शंका में रहता है वही लंका में रहता है, और जो विश्वास में रहता है वही तो अयोध्या वास करता है। विश्वास में रहिए, भगवान सब पर कृपा करते हैं तो मुझ पर भी कृपा एक न एक दिन जरूर करेंगे, ऐसा विश्वास में रहिए। क्या बात है ब्राह्मण देवता, आप मुझे परेशान मालूम पड़ते हो। आत्मदेव शर्मा ने कहा, मुझे कोई बेटा नहीं है। उन महात्मा ने कहा, तुम्हें एक जन्म नहीं, तुम्हें 7 जन्म तक बेटा नहीं होगा। ध्यान लगा के भाई बहन, आत्मदेव शर्मा ने ब्राह्मण को, बाबा को कहा, बाबा मुझे 7 जन्म बेटा नहीं होगा। बाबा ने कहा, एक बड़ा सा पत्थर उठाया, सिर के पास लेके गए। बाबा अब मैं मर जाऊंगा आपके सामने, मैं तो एक जन्म की सोच के रो रहा था कि मुझे बेटा नहीं, आपने 7 जन्म की कह दी। बाबा ने कहा, मेरे सामने मरो मत, लो मैं तुम्हें फल देता हूँ, अपनी पत्नी को खिला देना, इस फल के खाने के प्रभाव से तुम्हें बेटा जरूर होगा। फल दे दिया, खिला देना पत्नी को। आत्मदेव शर्मा घर आए, नाच रहे थे, बाबा ने फल दिया है, मेरे घर बेटा होगा। पत्नी को दे दिया। पत्नी सोचे खाऊं कि ना खाऊं। पति जो कहते थे पत्नी उसका उल्टा चलती थी ना। अब पति ने कह दिया खाओ, तो पत्नी ने मन में कर लिया नहीं खाऊंगी, क्योंकि पति ने बोला है। एक पत्नी का काम उल्टा रहता था। गांव के बाहर बाढ़ आ गई, पति बड़ा परेशान था, पति जो बोले पत्नी उसका उल्टा चले। गांव में बाढ़ आई, पत्नी जाने लगी, तो पति को लगा अच्छा मौका मिला है। पति ने कहा, सुनो उधर मत जाना, उधर बाढ़ आई है। अब उसने मना कर दिया तो वो उल्टा चलती थी ना, गई। जब जाने लगी तो पति ने एक लाइन और कह दी, सुनो जा तो रही हो पर गहरे पानी में मत जाना। अब उसने मना कर दिया तो उल्टा चलती थी तो गई। उसने मना किया था गहरे पानी में मत जाना, तो गहरे पानी में गई, और गहरे पानी में गई तो डूब गई, और डूब गई तो मर गई। तो घर आके लोगों ने इसको बताया तुम्हारी पत्नी मर गई, तो बड़ा खुश हुआ, भीतर से कुंडी बंद करके खूब नाचा, दुष्टनी मरी जान बची। बाहर निकल के आया, नदी के पास गया। नदी में कोई चीज बहेगी तो नीचे बहेगी ना, जिधर नदी बहे, तो नीचे नहीं खोज रहा था, ऊपर खोज रहा था। लोगों ने कहा देखो पत्नी के मरने के सदमे से बेचारा पागल हो गया। उसने कहा पागल मैं नहीं हूँ, पागल तुम लोग हो। हमारी पत्नी का हर एक काम उल्टा रहता था, वो बही भी होगी तो उल्टी वही होगी। भैया किसी की ऐसी पत्नी हो तो भगवान बचावे। धुंधुली को फल दिया, धुंधुली उल्टे चलती थी, फल खाया नहीं। अपने छोटी बहन के कहने पर गैया को फल खिला दिया। गैया मैया ने फल खाया, गैया मैया गर्भवती हुई, और धुंधुली अपने पति से झूठ बोलती है। इसकी बहन को 1 महीने का बेटा था, तो अपने पति को कहती फल खाने, देखो सुनो जी मैंने फल खा लिया, फल खाने से लगता है मुझे कुछ असर हो रहा है। 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4थे महीने से जो माताएं गर्भवती होती हैं उनका थोड़ा पेट निकलने लगता है। आप लोगों का अनुभव होगा, जिन माताओं को भगवान ने कृपा करी होगी, तो 4थे महीने से पेट निकलता है, सही है कि नहीं? पहले छोटा, फिर 5वें महीने में और बड़ा, 6ठे महीने में और बड़ा, तो 4 महीने में शायद इसने पतला कपड़ा लपेटा होगा पेट में, 5वें महीने में थोड़ा कपड़ा बड़ा, 6ठे महीने में और बड़ा, 7वें महीने में और बड़ा, 8वें महीने में थोड़ा और बड़ा लगाया होगा, 9वें महीने में तकिया डाल लिया होगा, भीतर से ऊपर से कपड़ा लपेट लिया होगा। 9 महीना हुआ, रात के 12 बजे एक दिन अचानक हाथ में बेटा लेकर के आई और अपने पत्नी को कहा देखो मुझे बेटा हुआ है। आत्मदेव शर्मा हतप्रभ हो गए, मुझे बेटा हुआ है, ये तो लग नहीं रहा मेरा बेटा। क्यों? क्योंकि हम भी गोरे और तुम भी गोरी। अपनी पत्नी को आत्मदेव शर्मा ने कहा हम भी गोरे तुम भी गोरी, हई कारा कलूटा किधर से आया? भैया पप्पा भी गोरा हो, मैया भी गोरा हो, तो फिर बच्चा भी
गोरा होना चाहिए, नहीं तो कुछ दाल में गड़बड़ है। हाँ? सीधी बात। एक बार कहो राधे राधे, जोर से कहिए राधे राधे। आत्मदेव शर्मा ने सोचा कोई बात नहीं है, बाबा ने प्रसाद दिया था, शायद प्रसाद देते समय उन्होंने बांके बिहारी का मंत्र पढ़ा होगा। हमारे बांके बिहारी जी भी काले हैं, हमारे कन्हैया जी भी काले हैं, इसलिए काला कलूटा बेटा पैदा हुआ होगा। कोई बात नहीं, फल फल खाने से हुआ है तो काला ही सही। अरे काला हो चाहे गोरा हो, एक बेटे की चिंता थी, हो तो गया। कुछ दिन के बाद गैया ने भी मानव बेटा को जन्म दिया। उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गया गौकर्ण। एक बार जय जयकार करिए गौकर्ण जी महाराज की। अपने बेटे का नाम सोच रहे थे, मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखूंगा। पत्नी धुंधुली आई, बोली नहीं, गर्भ में 9 महीने मैंने ढोया है तो नाम भी मैं रखूंगी। मेरा नाम है धुंधुली तो हमारे बेटे का नाम होना चाहिए धुंधुकारी। सभी माताओं बहनों से मेरी प्रार्थना है, मैं हर एक कथा में कहता हूँ, यहाँ भी कहूँ, बच्चे का नाम अच्छा रखिए, क्योंकि जैसा होगा नाम वैसा होगा काम। आजकल के माताएं बहनें नाम बड़ा उल्टा सीधा रखती है भैया। चिंटू, पिंटू, गिंटू, रिंटू, बबलू, पप्पू, उटपटांग के नाम आप रखोगे तो बच्चे का नाम भी उटपटांग होगा। बेटियों के ऐसे नाम होते, चिंटी, पिंटी, गिंटी, पप्पी, टिंकी, ऐसे नाम मत रखो, नाम अच्छा रखो। एक जगह मेरी कथा हो रही थी, एक दादी जी मेरे पास आई, बाबा मुझे पोता हुआ है, नाम रख दो। तो मैंने कहा कृष्ण कथा में हुआ है, उसका नाम रख लो कृष्ण। बोले नहीं नहीं और अच्छा बताइए। तो मैंने कहा उसका नाम रख लो माधव। नहीं गुरुजी, 2 पोते मुझे पहले से हैं, बड़े वाले का नाम है प्रवीण, बीच वाले का नाम है नवीन, अब तीसरा नाम ऐसा बताइए जो मैच करे। मुझे बड़ा गुस्सा आया, इतना अच्छा नाम इसको अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा सुन लो करी, बड़े वाले का नाम नवीन, बीच वाले का नाम प्रवीण और छोटे वाले का धर ले सोयाबीन, ठीक रहेगा। भैया नाम ऐसा रखोगे तो काम भी खतरनाक होगा। नाम धुंधुकारी है तो काम भी तो धुंधुकारी जैसा होना चाहिए। 2 बच्चे हुए, समय बढ़ा, दोनों बच्चे जब लोगों के घर जाएं, धुंधुकारी जब जाए तो लोग दरवाजे बंद कर ले, भीतर आ ना जाए, और जब गौकर्ण जाए तो लोग हाथ पकड़ के भीतर ले जाएं। समय बदला, एक दिन पिताजी के पास गया, एक लात सिर में जोर से मारा, कई दिन से आपने मांस खाने के लिए, शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए, दीजिए। आत्मदेव शर्मा आज रोने लगे, भगवान की तरफ देख के बोले प्रभु पहले भी रोया था कि बेटा नहीं है, आज भी रो रहा हूं कि बेटा क्यों है। वतिष्ठामि क्वगच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन आ कष्टं मम संस्थितम्। हे प्रभु ऐसा कष्ट क्यों दिया। गौकर्ण ने पिता को कथा सुना करके मुक्त किया है। आज मैया धुंधुली के पास पहुंचा है धुंधुकारी, माँ आप बताइए पैसा कहाँ है। मैया को मारने दौड़ा है, आग का अंगार लेकर के मैया आगे आगे भगे, धुंधुकारी पीछे पीछे दौड़े। रात्रि का टाइम था, बगल में एक कुआं था, गिर करके धुंधुली मर गई है। एक बात याद रखना कि जो बोओगे वही पाओगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। एक चीज आप लोग मेरी नोट रखना, जो व्यवहार आप अपने घर के बड़ों से करोगे वही व्यवहार आगे चल के आपको मिलेगा। जो व्यवहार अपने घर के आप बड़ों से, अपने घर के सास से जो व्यवहार आप करते हो वही व्यवहार भगवान ने आपको बेटा दिया है, आपके घर बहू आएगी वही व्यवहार आपके साथ करेगी। ये बात मेरी याद रखना। माँ को आग का अंगार लेकर के धुंधुकारी मारने दौड़ा था। 5 स्त्रियों को घर में रख लिया। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए। 5 स्त्रियों ने रस्सी से बांध लिया, डंडे से मारने लगी हैं। धुंधुकारी चिल्लाया है, आग का अंगार डाल के धुंधुकारी को मार डाला। जमीन में गड्ढा खोद के दफना दिया, गड़ा दिया जमीन में। कई साल के बाद गौकर्ण जी लौट के आए। जिस घर में प्रेत बाधा होती है वहां नेगेटिव शक्ति का असर होता है। सीधी सी बात, जिस घर में